जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। घोड़े पे सवार आपको जो शासक दिख रहे हैं, इन्हें क्या कहा जाता है सर? इनका नाम है मेरे दोस्तों, क्या? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी तक इनका शासन रहा। अच्छा। रानी स्वरूप दे के कहने पर चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। आवाज सही आ रही है ना? ठीक है। अच्छा, तो सर मालदेव के बेटे कितने थे? मालदेव के पुत्र, मालदेव के पुत्र जी, मालदेव के पुत्रों में अपने बात करें, राम सिंह। अच्छा, राम सिंह भी बेटा, बिल्कुल राम सिंह, उदय सिंह, चंद्रसेन, रायमल। अभी एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि मालदेव का कौन सा बेटा था जो अकबर के पास सर्वप्रथम गया? अब क्या होता है देखो, चंद्रसेन जो है ना, इसके बाद गद्दी पर जो बैठता है वो बैठता है मोटा राजा उदय सिंह। लेकिन अकबर के पास कौन गया था? राम सिंह गया था। 1562 ईस्वी में सर्वप्रथम अकबर के पास गया। पहला प्रश्न क्लियर हुआ? जी हुआ सर। मेवाड़ में केलवा की जागीर दी गई। मेवाड़ में केलवा की जागीर दी गई। उदय सिंह को फलोदी की जागीर मिली। फलोदी की जागीर मिली। अब आगे कौन आया? चंद्रसेन। चंद्रसेन को तो उत्तराधिकारी घोषित ही कर दिया, उत्तराधिकारी। और फिर हमारे पास में कौन बचता है? रायमल। रायमल जो होता है वह सिरोही के सुल्तान देवड़ा के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। किसके साथ युद्ध करता है? रायमल सिरोही के सुल्तान देवड़ा के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है, वो है रायमल। सिरोही के सुल्तान देवड़ा से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त। सिरोही के सुल्तान देवड़ा से वीरगति को प्राप्त। अब आपसे पूछा जाए, राव चंद्रसेन के पापा मालदेव, ठीक है, मम्मी स्वरूप दे, बेटा राय सिंह। अब देखो, एक आपको मैं तीन चीजें बताता हूं। क्या बताता हूं? इधर पहले लिखते हैं अपने। 1540, 1541 और 1542 राणा प्रताप का जन्म। और राणा प्रताप का जन्म, ये अच्छा फैक्ट है। तीन चीजों का बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे। चंद्रसेन व राय सिंह
राठौड़ का जन्म अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर को अकबर का जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को। राव चंद्रसेन का जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म है वो हुआ था जुलाई 1541 को। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। 3 चीजें याद आ गई। आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई। मैं आपको 3 व्यक्तियों की, प्रसिद्ध व्यक्तियों की मृत्यु बताता हूं। जैसे राणा प्रताप की मृत्यु राणा सांगा की मृत्यु, राव चंद्रसेन की मृत्यु। यहां पर राणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 15 जनवरी 1597 ईस्वी। फिर 30 जनवरी 1528 ईस्वी। 11 जनवरी 1581 ईस्वी। क्या शानदार फैक्ट है। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? गुरुजी 22 जनवरी के अंदर ही हुई। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये होगी। अब देखो इनका गद्दी का क्रम भी आप याद रख सकते हैं। राणा प्रताप गद्दी पर कब बैठे थे? 1572 में। चंद्रसेन 1562 में। अकबर 1556 में। ठीक है, गद्दी पर बैठे। तो ये भी आपको याद हो सकता है। तो ऐसे आप जब फैक्ट्स को लिख लेंगे ना, फिर कोई भी एग्जाम हो आपको पता रहेगा 3 राजा तो जनवरी में मृत्यु होती है। आपको फैक्ट याद रहेगा कि जनवरी में ही मृत्यु होती है। ठीक है। हाँ, अब इसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान कहा जाता है, भूला बिसरा नायक कहा जाता है, राजपूत राजाओं का आदर्श कहा जाता है। गुड मॉर्निंग सर, क्या शॉर्टकट बताया आपने, बहुत बढ़िया। अरे तुम्हारे लिए बताता हूं मैं। चलो वापस बात करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं। राव चंद्रसेन का जीवन परिचय। राव चंद्रसेन जीवन परिचय। जन्म जुलाई 1541 ईस्वी। पिता राव मालदेव, माता स्वरूप दे, जो मेवाड़ की थी ना राजकुमारी। पुत्र, इनका बेटा भी पूछा जा सकता है आपसे कि इनका बेटे का नाम क्या था? राय सिंह। राज्याभिषेक 31 दिसंबर 1562 ईस्वी। राज्याभिषेक कब हुआ था? 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को। ठीक है, कहां पर हुआ था राज्याभिषेक? जोधपुर में। अब आपसे पूछे जाए उपनाम, यही लिख देता हूं मैं। उपनाम विश्वेश्वरनाथ रेऊ, और आपसे पूछा जा सकता है मुहनोत नैन्सी ने क्या कहा था? तो मैं आपको बता देता हूं उपनाम में। मुहनोत नैन्सी के अनुसार
भूला बिसरा राजा। क्या नाम था? भूला बिसरा राजा। और उसे क्या कहते थे? द फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़। क्या कहते थे? द और देखो अंग्रेजी के अंदर थोड़ी बहुत गलती हो उसके, FORGTOR फॉरगेटन हीरो ऑफ HERO हीरो ऑफ राजस्थान। ये आप लिख लेना, ठीक है। इसी की जगह आपको कई बार राजस्थान की जगह ओब्लिक में आपके पास में मारवाड़ भी लिखा हुआ मिल सकता है, मारवाड़ भी कहते थे, ठीक। दूसरा, विश्वेश्वर नाथ रेऊ के अनुसार क्या कहा गया? मारवाड़ का प्रताप। कैसे कहा गया मारवाड़ का प्रताप? मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बताएं, महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ युद्ध किया तो चंद्रसेन ने भी किया। महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकार की तो इन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप जो है, आपसे पूछा जाए कि महाराणा प्रताप जो है वह अपना राज दरबार छोड़कर गए तो फिर ये भी राज दरबार छोड़कर चले गए। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं? देखो, दो नाम मैंने बता दिए उपनाम में, इधर लिख देता हूं। और विस्मृत वाला राजा, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक। और आपसे पूछा जाए विस्मृत वाला राजा, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, या आपसे पूछा जाए राजपूत शासकों का आदर्श, राजपूत शासकों का आदर्श। अब सबसे बड़ी समस्या इनके सामने क्या आई? जब ये गद्दी पर बैठे तो इनको अपने भाइयों के साथ युद्ध करना पड़ा। हाँ, प्रताप का अग्रगामी लिख दिया ना, ये उपनाम ही है, ठीक है ना। आप ये भी ध्यान रखना, ये भी उपनाम ही है, ठीक है। अब क्या है, अभी अपने बात करें यहां पर, तो इनके भाइयों के साथ युद्ध हुए। जैसे मैं कहूं, दो युद्ध आपको याद रखने हैं, एक 1563 में तो दूसरा भी 1563 में। पहला नाडोल का युद्ध हुआ पाली जिले के अंदर, जिसमें राम सिंह को हराया था। दूसरा युद्ध हुआ वो लोहावट का युद्ध हुआ, और उसके अंदर उन्होंने अपने भाई उदय सिंह को हराया था। एक युद्ध का नाम क्या है? नाडोल का युद्ध। कब हुआ सर? अरे भाया, 1563। गद्दी पर बैठते ही तो भाई विरोधी हो गए थे। कहां पर हुआ था? पाली में, पाली में। राम सिंह युद्ध हार गया, राव चंद्रसेन जीत गया। दूसरा युद्ध और बताओ। जी सर, लोहावट का युद्ध। लोहावट का युद्ध 1563 ईस्वी। लोहावट कहां पर पड़ता है? जी ये जोधपुर में हुआ। आप लोगों ने जाम्बोजी का नाम सुना होगा। जाम्बोजी जो है, उनके पिता का नाम था लोहट जी पंवार। क्या नाम था? लोहट जी पंवार। तो लोहट जी पंवार जो है, उन्हीं के नाम पर यह लोहावट शहर जोधपुर में है, बसा हुआ, ठीक है। यह भी आगे की बात करते हैं, दोनों भाइयों के मध्य हुआ। इधर उदय सिंह और इधर राव चंद्रसेन।
कौन जीता? जी चंद्रसेन। कौन हारा? जी उदय सिंह। सबसे पहले अकबर के पास कौन गया था? जी सबसे पहले अकबर के पास गया था राम सिंह। कब गया था? जी 1562 ईस्वी में। 1562 में क्या हुआ था आखिर? 1562 ईस्वी में अकबर जो है राजपुताना में वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। अकबर का विवाह 20 जनवरी 6 फरवरी 1562 को सांभर में भारमल की बेटी हरकाबाई के साथ होता है। आगे अपने पढ़ेंगे, नोट करो। मोनिका माहर, विक्रम, भोला बिसरा, आरू, ऐसा अरुणा, पूरा लिख दी। नोट कर लिया क्या? कर लिया सर। ठीक है। ये लिख लो रे। चाय पी लो थे, चाय पे ध्यान, जीवडान। चाय पी लो। नाडोल का युद्ध। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होता है। अकबर की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार की भारमल ने। अकबर की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार की किसने? भारमल ने। कब की थी? 20 जनवरी 1562 ईस्वी को। अकबर का विवाह 6 फरवरी 1562 ईस्वी को भारमल की पुत्री हरकाबाई से हुआ। अब क्या होता है पता है? भारमल पहला राजा, राजपुताने का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। भारमल। क्या क्या प्रश्न आएंगे? राजपुताने का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। नागौर दरबार भारमल के
दिमाग की उपज था। क्या हुआ, अकबर जो है, अकबर अकबर ने एक नीति अपनाई थी राजपूतों के खिलाफ, सुलह कुल की नीति। अकबर अनपढ़ जरूर था, लेकिन बहुत ही चालाक और तेज चतुर था। अकबर ने यह पहले अनुमान लगा लिया कि राजपुताना के राजाओं के साथ अगर युद्ध किया जाए तो ये वो राजपूत राजा हैं जो अपना शीश कटा सकते हैं पर शीश झुका नहीं सकते। इनके धड़ भी जो है युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, ये वो राजपुताना की मिट्टी है। तब इसने सोचा कि इनको कैसे अपने वश में किया जाए। तो अकबर ने क्या किया, यहां के राजा भारमल के साथ, भारमल की बेटी के साथ विवाह कर लिया। अब ब्याह कर लियो तो भारमल ससुरो बन गया। अब ससुरो क्या करियो, अकबर ने समझायो, देखो भाई सब लोग मुझे ताना मार रहे हैं कि तूने मुगलों के साथ बेटी ब्याह दी, मुगलों के साथ बेटी ब्याह दी, ऐसा मुझे पसंद नहीं आ रहा जुआई सा, आप ऐसे करो सबको अधीनता स्वीकार कराओ। अकबर ने कहा बस डैडी आप इतना कह रहे हैं, आपके लिए मैं इतना नहीं कर सकता, ठीक है नागौर दरबार लगाया जाए। राजस्थान का जो मध्यम जिला है वो कौन सा है जी, मध्यम जिला नागौर ही है। लामपोलोई गांव भी है। राजस्थान का हृदय अजमेर है, तो का नागौर में लगाओ ताकि सभी जगह से सब लोग आए। तो इन्होंने नागौर दरबार लगाया। नागौर दरबार किसके दिमाग की उपज था जी, नागौर दरबार भारमल के दिमाग की उपज था। यहां से ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजा कौन सा था, भारमल। भारमल कहां का राजा है, आमेर शासक था। ये कहां का शासक था, आमेर का शासक था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं नागौर दरबार के बारे में। नागौर दरबार, नागौर दरबार कैसे याद करोगे, आपको इंपॉर्टेंट तारीख है और आज याद करा देता हूं। देखो नागौर में अक्षर कितने हैं गुरुजी, तीन, तो तीन अक्षर है तो तीन। पहला अक्षर न, न से नवंबर, और महीना तो नवंबर, तो साल 1570 ईस्वी। हाँ याद हो गया ये तो, नागौर दरबार 3 नवंबर 1570 को लगा। अब अपने बात करते हैं, देखो ठीक है। ओ अकबर बैठे आपने, अकबर, इसका नाम क्या है, अकबर, बहुत अच्छा। नागौर दरबार का मतलब क्या है जी, नागौर दरबार का मतलब तो सर आप ही बताओ हमें, मैं बताता हूं, अभी टेंशन मत लो आप, अभी बताऊंगा। नागौर दरबार, राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने अधीनता स्वीकार की। कहां पर लगा था नागौर दरबार, ये आपके सामने जो बनाया है मैंने, इसे आप ये कह सकते हैं कि ये अही छतरपुर दुर्ग है। अही छतरपुर दुर्ग, शुक्र तालाब किनारे, ठीक है। अही छतरपुर दुर्ग, शुक्र तालाब किनारे जो है वो नागौर दरबार है। अब यहां पर आपको क्या मतलब याद रखना है, शुक्र तालाब, अकाल राहत कार्यों के लिए शुक्र तालाब का निर्माण करवाया गया। अकाल राहत कार्यों के लिए निर्माण, इसी के पास में नागौर दरबार लगाया। इस नागौर दरबार में जैसे मैं कहूं आपके पास अलग अलग व्यक्ति आए, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम है राम सिंह, पग दबा रहा है, एक व्यक्ति इधर है जिसका नाम उदय सिंह, तू भी दबा रहा है पग, इसका नाम क्या है राम सिंह, इसका नाम क्या है उदय सिंह। चंद्रसेन के भाई थे। ये दरवाजा खुला है,
ठीक है, अन्य राजा, अन्य राजाओं के नाम लिख देता हूं मैं, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा बन गया ना ये। नागौर दरबार, दुर्ग ज्यादा ही बड़ा बनाती है भाई, ये लो। ठीक है, अन्य जो आए थे जैसे जैसलमेर से हर्राज, कोटा से दुर्जन साल, सिरोही से सुल्तान देवड़ा, सुल्तान देवड़ा, सॉरी रणथंबोर, नहीं सिरोही से आया था सुल्तान देवड़ा। ठीक है, सिरोही से सुल्तान देवड़ा। देवड़ा शासक कहां के थे? सिरोही के थे। अपने को याद क्या करना है, एक यहां पर चंद्रसेन भी आया, ये कौन है? चंद्रसेन भी आया, इसके साथ कहते हैं इसका बेटा भी आया, ये हो गया पुत्र राय सिंह, ये आया राव चंद्रसेन। बीकानेर का कल्याणमल भी मौजूद था, बीकानेर से कौन आया था? कल्याणमल। कल्याणमल अपने दोनों बेटों के साथ आया था, एक का नाम था राय सिंह राठौड़ और एक का नाम था पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह को चंद्रसेन के खिलाफ भेजा जाएगा, पृथ्वीराज को गागरोन दुर्ग में भेजा जाएगा। यह दरबार राजपूत राजाओं की परतंत्रता, परतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान, राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने अधीनता स्वीकार की। राजस्थान के अधिकांश राजाओं में संविधानता जो है वो स्वीकार की। अब यहां पर राव चंद्रसेन आया, लेकिन उसने देखा कि जो उसके भाई हैं, एक का नाम क्या है? राम सिंह, और एक भाई का नाम क्या है? उदय सिंह। ये दोनों, चंद्रसेन से कम मनसब था इनका, फिर भी अकबर राजा के बिल्कुल पास में बैठे थे और इसको जगह नहीं दी गई। तो ये आया, लाशें बिछा दूंगा लाशें। चंद्रसेन ने कहा क्या? इसने बोला, चंद्रसेन ने क्या बोला? अकबर, ये ताकत खून पसीने से बनाई हुई रोटी की है, अगर इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे। किसने बोला? राव चंद्रसेन ने। किसको बोला? अकबर को। अकबर को लगा बुरा कि मैं दिल्ली का राजा और तुम्हारे यहां के राजाओं ने अधीनता स्वीकार की और तुम मेरे सामने बोलता है। तब राव चंद्रसेन ने कहा, ठीक है, मैं चला जाता हूं। नागौर दरबार में राव चंद्रसेन आया था, लेकिन यथोचित सम्मान न मिल पाने के कारण अपने पुत्र को छोड़कर वापस आ जाता है। राव चंद्रसेन को नागौर दरबार में यथोचित सम्मान न मिल पाने के कारण वह अपने पुत्र को छोड़कर वापिस
आ जाता है। अब नागौर दरबार से वापस आया है, तो आपको ही पता है फिर अकबर को बुरा लगा। अकबर ने इसके पास में कई जो है वो आदमियों को भेजा कि आप जाइए और उसको पकड़ के लाइए। यानी अकबर द्वारा चंद्रसेन के खिलाफ कई अभियान चलाए गए। उसमें हुसैन कुली खां है, जलाल खां है, शहबाज खां है, राय सिंह राठौड़ है, नासिर खां, पाइंदा खां, ठीक है, वो सारे आएंगे। जैसे अकबर द्वारा राव चंद्रसेन के खिलाफ भेजे गए अभियान। हुसैन कुली खां सर्वप्रथम भेजा गया। राय सिंह राठौड़ 1573 ईस्वी में जोधपुर का गवर्नर बनाया। जलाल खां, देखो आप पढ़ोगे वहां पर, अरे महाराणा प्रताप, उनके खिलाफ भी जलाल खां जाता है, ये ध्यान रखना। जमा भाटों में सबसे पहले जलाल खां, और उनके खिलाफ कंबलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने वाला शहबाज खां होता है, वो यहां पर भी जाता है। ठीक है, 4 नंबर, सॉरी, शहबाज खां। पांच नंबर पाइंदा खां। 6 नंबर कासिम खां। 1580 ईस्वी में भेजे गए थे। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, 1580 ईस्वी में गए थे, हाँ। अब अपने पढ़ते हैं कि वो कैसे कैसे गया, क्या क्या, कहां पर गया। जैसे देखो, सबसे पहले कहां से निकलेगा, नागौर दरबार से निकलेगा, हाँ, ठीक है, नागौर दरबार से निकलेगा। फिर वो जाएगा कहां पर, अपने घर पर जाएगा, जोधपुर। जोधपुर से वो निकलकर भादराजून, भादराजून से सिवाना दुर्ग, सिवाना से डूंगरपुर बांसवाड़ा होता हुआ कोटड़ा में महाराणा प्रताप से मिलकर कुंभल दुर्ग दुर्ग में उनका राज्याभिषेक करवाकर कानूंजा व सारण की पहाड़ियों से होता हुआ पोखरण दुर्ग को गिरवी रखकर दुंदाड़ा में जाकर वह मिलता है। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूं। डायग्राम बनाना है आपने, एक छोटा सा नागौर दरबार। ठीक है, नागौर दरबार से कौन निकला, राव चंद्रसेन। ये निकलकर कहां गया, मैं कहूं सबसे पहले आदमी कहां जाएगा, अपने घर जोधपुर। जोधपुर हूं खटे गयो गुरजी, भाद्रा जून। भाद्रा जून जो है, भाद्रा जून, ये कहां पर है, जालोर में है, जालोर, जहां पर शिक्षा नगरी का खिताब दे देना चाहिए। एक ही जगह से 100 तहसील में से 100 थानेदार, जिले से 200 थानेदार। भादराजून जालोर, यहां से गया, फिर रुका सिवाना,
सिवाना जो है मारवाड़ शासकों की शरण स्थली था और यहां पर रुका बाड़मेर में। ठीक है, सिवाना बाड़मेर से सीधा चला जाता है डूंगरपुर। कहां चला जाएगा, घुमा दो थोड़ा सा और ऐसे बना दो, ये आ गया डूंगरपुर। डूंगरपुर से फिर आगे निकलेगा, तब यहां पर आपको मिलेंगे बांसवाड़ा में। कहा मिलेंगे, बांसवाड़ा में। फिर बांसवाड़ा से थोड़ा सा आगे चलता है, तब मुलाकात होती है कोटड़ा में। कहां पर होती है, कोटड़ा में। फिर यहां से थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं, तब हमारे पास में आता है कुंभलगढ़। क्या आता है, कुंभलगढ़। फिर कुंभलगढ़ से आगे निकलते हैं, तब मैं ये कह सकता हूं कि ये इस प्रकार से पहाड़ियां, फिर यहां से, फिर ये पहाड़ियां, फिर यहां से, फिर एक जगह ये दुर्ग, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां पर इसको खत्म कर देंगे। ये कौन सी पहाड़ियां थी, ये थी कानुंजा की पहाड़ियां। कानुंजा की पहाड़ियां, ये मारवाड़ में पाली में है, सारण की पहाड़ियां। ये है पोखरण दुर्ग, जो गिरवी रखा था, पोखरण दुर्ग। ये है दुंदाड़ा, जहां पर इनको जहर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद इनकी जो छतरी है, हाँ जो छतरी है वो बनी है सचियाप गांव में। कहां बनी है, सचियाप गांव। तो ये हो गया सचियाप, सचियाप। मैं इसको लिख देता हूं, सचियाप, सचियाप। ठीक है, ये सचियाप हो गया। देखो कोटड़ा में किससे मुलाकात हुई, महाराणा प्रताप से मुलाकात। कुंभलगढ़ में राणा प्रताप के औपचारिक राज्याभिषेक में शामिल था। डूंगरपुर के आस्करण ने सहायता प्रदान की थी। बांसवाड़ा के प्रताप सिंह ने इनको 3-4 गांव दिए थे। हाँ, सिवाना क्या है, सिवाना जो है ये मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है भाई। यहां पर रहकर 4 साल तक मुगलों का विरोध किया था। सिवाना, मारवाड़ की, सॉरी मेवाड़ बोल दिया, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। ठीक है, चार वर्षों तक मुगलों का यहीं से सामना किया। आस्करण ने सहायता की। प्रताप सिंह ने 3-4 गांव दिए। राणा प्रताप से मुलाकात हुई। कोटड़ा उदयपुर में पड़ता है, ध्यान रखना। एक कोटड़ा झालावाड़ में भी है, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, 1578 ईस्वी के राणा प्रताप के औपचारिक राज्याभिषेक में शामिल रहा। ठीक है, फिर पहाड़ियों में तो कुछ होता ही नहीं, वो वैसा वैसा चला गया। पोखरण दुर्ग जो है, हर राज के पास गिरवी रखा। हर राज जो यहाँ के शासक थे उनके पास गिरवी रखा था। ठीक है, दुंधारा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वेरीसाल कुंपावत। वेरीसाल
कुंपावत ने जहर दिया, वेरिसाल कुंपावत ने जहर दिया। और सचिया आप 11 जनवरी 1581 ईस्वी को मृत्यु। ठीक है, यहां पर छतरी बनी है, यहां पर रावचंद्र सेन की छतरी बनी है। तो एक बार आप इसको नोट कर लो, थोड़ी काफी बड़ा है तो आपको याद हो जाएगा ये। एक लाख फदिया सिक्कों में रखा था, 1 लाख फदिया सिक्कों में, 1 लाख फदिया सिक्कों जो थे उसके अंदर जो है इन्होंने गिरवी रखा था। आगे चलते हैं। मारवाड़ का अंतिम शासक चंद्रसेन था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मारवाड़ में छापामार पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम चंद्रसेन ने किया। छापामार पद्धति, जिसे गोरिल्ला पद्धति के नाम से भी जाना जा सकता है, राजस्थान का दूसरा राजा भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि पहला राजा जो था वो महाराणा उदय सिंह थे, जिन्होंने अपने बात करें उदय सिंह ने क्या किया था, मेवाड़ में सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। ठीक है ना, छापामार पद्धति को क्या कह सकते हैं अपने, गुरिल्ला पद्धति भी कह सकते हैं, गुरिल्ला पद्धति। राव चंद्रसेन ने अपनी बहन जो सूरज जो थे, सूरज दे या जिसको सूरज कंवर कहते थे, बहन सूरज दे का विवाह राणा प्रताप से किया। ठीक है, हाँ, राणा प्रताप ने अपनी बहन का विवाह चंद्रसेन से किया, ऐसे हुआ क्या? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सही कर देते हैं भाई। और एक लाइन गलत होगी तो अब सही कर देंगे। राणा प्रताप ने अपनी बहन सूरज दे का विवाह चंद्रसेन से किया। सेठ साहूकारों से धन लूटने के कारण राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहा। सेठ साहूकारों से धन लूटा था, इसीलिए तो उसको भूला बिसरा राजा कहा गया।
ठीक है। फिर एक बात आपको और लिखनी है, 1581 में जब इसकी मृत्यु हो गई, 1581 से 1583 ईस्वी तक अकबर ने मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित किया। अब आप पूछोगे खालसा भूमि क्या होती है? खालसा भूमि देखो, खाल है, खाली, सा से सरकारी, सरकार नियंत्रण वाली भूमि, सरकार के नियंत्रण वाली भूमि। ठीक है, अब मैं जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे आप बोल दो, आपको सारा याद हो जाएगा। मारवाड़ यानी जोधपुर लिख दो, आपको नहीं समझ में आए तो एग्जाम में ये पूछेगा, जोधपुर। ठीक है, एक अगर नोट लगा के लिखो तो लिख सकते हो, राजस्थान में सर्वप्रथम छापामार पद्धति का प्रयोग राणा उदय सिंह ने किया। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं, यहां पर सबसे पहले क्या याद रखना है, एक तरफ याद रखो महाराणा प्रताप, एक तरफ याद रखो रावचंद्र सेन। जो कार्य महाराणा प्रताप ने किए वही कार्य रावचंद्र सेन ने किए, पर उसने एक गलत कार्य यह किया था कि चंद्रसेन ने आर्थिक सहायता के लिए सेठ साहूकारों का धन लूटा था, इसलिए उसको फॉरगेटन हीरो ऑफ मारवाड़ कहा जाता है। रावचंद्र सेन नागौर दरबार में जाता है पर अधीनता स्वीकार नहीं करता है। वह निकलने के बाद भादरा, जून, सिवाना, मारवाड़ शासकों की शरणस्थली सिवाना है, और वहीं पर रहकर वह, जो आपको याद करना है कि मारवाड़ के अंदर ही रहकर वो क्या करता है, भूलना मत, मारवाड़ शासकों की शरणस्थली सिवाना है, और वहां पर रहकर वह 4 साल तक मुगलों का विरोध करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।